तो यह एक्सरसाइज 3.1 के दूसरा सवाल है क्या? देखो है कि अनुपातों A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं समांतर अथवा समपाती। भैया इसमें हमें बताना है समांतर अथवा समपाती। अपान A2 बराबर B1 अपान B2 वो C1 अपान C2। अब हमें इतना दिखाना है कि कौन असंगत है कौन संगत है। पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। 7x प्लस 6y माइनस कितना है? प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। देखो सबसे पहले ये ऐसा हमारा सवाल दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे? A1 और A2। तो फार्मूला रखेंगे A1 अपान A2 बराबर A1 हमारा पहला पद, ये इसका पहला और इसका पहला कितना है? अचर पद 5, फिर बट्टा है तो बट्टा लगाओ। A2 हमारा ये आएगा तो कितना आएगा? 7, यानी 5/7 ये हल होगा? नहीं होगा। अब फिर हम दूसरा देखते हैं B1 अपान B2 बराबर B हमारा यहाँ क्या कितना दे रखा है? माइनस का 4। B2 कितना दे रखा है? प्लस का 6। इसको हल करें अगर तो हम हल हो जाएगा द्विगुणी द्वितीय बराबर का आएगा -2 अपान 3। फिर क्या ये और ये सेम है? नहीं सेम है ना। तो जब सेम नहीं है तो हम C1 C2 हल करने का कोई हमारा मतलब ही नहीं होता। जब इसका और इसका मान सेम आएगा तब हम C1 और C2 को क्या करेंगे? हल करेंगे। इसको मान लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब देखो भाई बराबर नहीं है क्या? A1 अपान A2 इक्वल नॉट B1 अपान B2, यानी A1 अपान A2 और B1 अपान B2 दोनों बराबर है? क्योंकि इसका मान 5/7 आ रहा है, इसका मान -2/3 आ रहा है, दोनों सेम नहीं है ना। तो इसके लिए हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं भैया? A1 A2 और B1 B2 दोनों क्या नहीं है? बराबर नहीं है, यानी सेम नहीं है। इसका निशान हम तब लगाते हैं जब दोनों चीजें बराबर नहीं होती है। अगर बराबर होती है तो सिर्फ ऐसे लगाते हैं, और जब बराबर नहीं होती है तो इस तरह लगाते हैं। कोई दिक्कत? तो इसलिए ये रेखाएं जो हैं तो क्या करती थी? क्योंकि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है, रेखा है। प्रतिच्छेद मतलब काटती हुई, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, तो इसका एक ही हल है। तो इसका क्या भाई? इसका एक ही हल है। और जब एक ही हल होगा तो क्या होगा? ये जब एक ही हल होगा तो ये होगा संगत। क्या होगा?